हेलो एवरीबॉडी। करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि हमारे यंगस्टर्स का फेवरेट बनता जा रहा है। ये सेक्टर है गेमिंग का। और जी हाँ, इस सेक्टर में वाकई कुछ अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है, बोथ एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ हॉबिस्ट। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको गेमिंग का शौक है तो आपके पास यहाँ पर कमाई के क्या क्या जरिए हैं। और अगर आप एक पेरेंट हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप में से कुछ के बच्चे इस प्रोफेशन के बारे में आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। उस समय आप पैनिक ना हो, इसलिए आज इस वीडियो को ज़रूर पूरी तरह से देख लीजिए लास्ट तक। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस मार्केट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स बताती हूँ। अगर मैं साल 2020 की बात करूँ, तो उस समय जो ग्लोबल गेमिंग मार्केट था, वो एक $162.32 बिलियन डॉलर्स का मार्केट था। और एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2026 तक ये एक $295.63 बिलियन डॉलर्स का मार्केट हो जाएगा, जिसमें कि हमारी गर्ल्स यानी कि फीमेल्स की एक काफ़ी बड़ी भागीदारी है। अब देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कोविड की सिचुएशन हमारे सामने आई, जैसे-जैसे मोबाइल फ़ोन्स बेटर हुए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर हुई, वैसे-वैसे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो हमारे सामने कम से कम 10 साल पहले आ गए। और गेमिंग भी ऐसा ही एक इनोवेटिव सेक्टर है, जिसमें कि बहुत सारा काम हुआ और यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए। और मार्केट में इन नए डेवलपमेंट्स का मतलब ये हुआ कि गेमिंग अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का या टाइम पास का ज़रिया नहीं रह गया। ये एक सीरियस प्रोफ़ेशन के रूप में उभरने लगा। और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एक प्रोफ़ेशनल गेमर के रूप में मार्केट में एस्टैब्लिश किया। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने ई-स्पोर्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसे में इन प्रोफेशनल गेमर्स ने डिफरेंट कंपनीज को ज्वाइन करके सैलरी बेसिस पर डिफरेंट टूर्नामेंट्स प्ले करना स्टार्ट किया। इन्हें स्पॉन्सरशिप्स भी मिली, प्राइज मनी का जो हिस्सा होता है उसका भी एक पार्ट मिला। ये एक नया करियर था मार्केट में, जो कि इंडिया में हालांकि अभी तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन विदेशों में एक बहुत ही पॉपुलर करियर के रूप में उभरा। धीरे धीरे करके इंडिया में भी ये एक पॉपुलर करियर के रूप में आने वाले समय में हमें दिखेगा। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आप में से कुछ यंगस्टर्स या आप में से कुछ लोगों के बच्चे अपने आप को एक प्रोफेशनल गेमर के रूप में देखें। उस समय मेरे इस वीडियो को ज़रूर याद कीजिएगा। अब हमारे गेमिंग एंथुसियास्ट के लिए यहाँ पर जो अगला करियर ऑप्शन या बिजनेस ऑप्शन हो सकता है, वो हो सकता है गेमिंग यूट्यूबर बनने का। देखिए, इस मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपसे कहेंगे कि एज अ यूट्यूबर अब आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब तक आप एक नीश को टारगेट कर पाते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट डेवलप कर पाते हैं और अगर आप में कुछ बात है, तो आप यहाँ पर अभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन आई बिलीव इज द सेफेस्ट बेट। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपने गेम्स को स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक काम है जो कि किया जा सकता है। इसके अलावा आप टॉक शोज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, गेमिंग ऐप्स के बारे में बात कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स जो कि गेम से रिलेटेड हो, उनके बारे में बात कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप राइट काइंड ऑफ टॉपिक्स के बारे में व्लॉगिंग करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो डेफ़िनिटली आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानना होगा, आपको एसईओ, यूट्यूब, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा इन एडिशन टू योर गेमिंग स्किल्स। एक गेमिंग यूट्यूबर बनकर आप एड रेवेन्यूज के थ्रू तो पैसे कमा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल गेमिंग इन्फ्लुएंसर बन जाएं, तो आप स्पॉन्सरशिप्स के जरिए भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, ये तो बात है यूट्यूबिंग के बारे में, बट देयर अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको लगे शायद कि मैं यूट्यूबिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है? उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक गेमिंग ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इस गेमिंग ब्लॉग पर आप गेमिंग से रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स के बारे में लिख सकते हैं, उनके बारे में रिव्यूज़ दे सकते हैं। इस सेक्टर में जो डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, हैपनिंग्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। या इस सेक्टर में जो डिफरेंट एक्सेसरीज़ यूज़ की जाती हैं डिफरेंट गेम्स के लिए, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। उनके कंपैरिज़न्स दे सकते हैं, उनके रिव्यूज़ दे सकते हैं। आपके जो भी रीडर्स होंगे, अगर उनको एक जगह इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी, तो डेफ़िनेटली वो आपके ब्लॉग को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। और जब कभी भी आपके रीडर्स या आपके व्यूअर्स आपके कंटेंट को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास एड रेवेन्यूज़ के थ्रू, स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू अच्छे खासे पैसे आने ही लगते हैं। लेकिन हाँ, ये काफ़ी मेहनत का और काफ़ी कंसिस्टेंसी का काम होता है। रात भर में ये नहीं हो पाता है।
अगर आपको लगता है कि रात भर में आप एक ऐसा यूट्यूब चैनल या ऐसा ब्लॉग खड़ा कर लेंगे, तो ये सिर्फ एक ख़याली पुलाव ही है। उस केस में आप इस काम में बिल्कुल एंटर मत होइए। और अगर आप एक गेमिंग प्रो हैं और आपकी टीचिंग स्किल्स भी अच्छी खासी हैं, तो जो अगला काम यहाँ पर आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं कि आप कुछ गेमिंग ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि गेम्स को सही तरीके से खेलना सीखना चाहते हैं। एज़ अ प्रोफेशनल नहीं, लेकिन एज़ अ हॉबी भी वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा गेम खेल सकें। तो आप इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाकर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर सेल कर सकते हैं या हो सकता है आप अपना जो यूट्यूब चैनल है, वो इसी पर डेडिकेटेड बनाएँ। सोच कर देखिए, ये भी एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब भाई ये भी पॉसिबिलिटी कि आपको गेमिंग में इंटरेस्ट तो है, लेकिन ना तो आप बहुत घंटे बैठकर गेम्स खेल सकते हैं, ना ही आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन किसी तरह से गेम से जुड़े ज़रूर रहना चाहते हैं और इसी को अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके लिए क्या ऑप्शन है? ऐसे में आप जो गेम्स हैं और गेम से रिलेटेड एक्सेसरीज़ हैं, उनको सेल कर सकते हैं। देखिए, ये जो लॉकडाउन वाला टाइम है, यहाँ पर फिज़िकल स्टोर सेटअप करना, ये तो एक शायद एक वायबल ऑप्शन ना हो। मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी। लेकिन इस तरह के जो गेम्स हैं या गेमिंग एक्सेसरीज़ हैं, उनको आप ऑनलाइन तो सेल कर ही सकते हैं ना। अपना एक ऑनलाइन स्टोर तो सेटअप कर सकते हैं। तो दुनिया भर से कुछ अच्छे गेम्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए। उनको सेल करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो गेमर्स होते हैं, उनको अच्छे चेयर्स की ज़रूरत होती है, वायरलेस हेडसेट्स की ज़रूरत होती है, फ़ोन्स की ज़रूरत होती है, लैपटॉप्स की ज़रूरत होती है और भी पचासों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों तरीके से सेल कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें स्टोर नहीं भी करना चाहते, तो आप इनको रिव्यू करके इनका एफ़िलिएट प्रोग्राम तो जॉइन कर ही सकते हैं। जब कभी भी ये प्रोडक्ट सेल होंगे, आपका लगा-बंधा कमीशन अपना आता रहेगा। जितना अच्छा आपका स्टॉक होगा या जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट कवरेज होगी, उतना ही अच्छी आपकी सेल्स होंगी और उतना ही अच्छी आपकी कमाई होगी। अब भाई जो भी गेम्स हम खेलते हैं, इनको कोई बनाता भी तो होगा। तो अगर आप एक बिज़नेस माइंडेड इंसान हैं और थोड़ा-सा क्रिएटिव भी हैं, तो आप इस तरह की एक वीडियो गेम प्रोडक्शन कंपनी के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ से आगाह कर देती हूँ, ये एक कैपिटल इंटेंसिव काम है, आपको पैसे की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर वो पैसा आप नहीं लगा सकते, तो आप इस तरह की कंपनीज़ में काम भी कर सकते हैं। इस तरह की कंपनीज़ में बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स काम करते हैं, जैसे कि गेम डिज़ाइनर्स, गेम डेवलपर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, टेस्टर्स, इन सभी प्रोफ़ेशंस में आप काम कर सकते हैं या अगर आपके पास पैसे की सुविधा अवेलेबल है और आप एक बिज़नेस माइंडसेट रखते हैं, तो इस तरह की कंपनी बनाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। या हो सकता है आप इस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें, जहाँ पर कि डिफरेंट गेम्स अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें, अपने आप को पब्लिश कर सकें, अपने आप को लॉन्च कर सकें। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जो आखिरी और 7th काम मैं आपको बताने जा रही हूँ इस गेमिंग के सेक्टर में, वो है कॉम्पिटिटिव गेमिंग का। देखिए, आप सभी ने आजकल टीवी पर एड्स देखे ही हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कि किस तरह से एमपीएल पर, गेमज़ी पर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं, आप वहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। इन जो कॉम्पिटिशन्स की जो प्राइज़ मनी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोज़ीशंस के लिए, वो अच्छा खासा अमाउंट होता है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर छोटे-छोटे और भी बहुत सारे प्राइज़ेज़ होते हैं, जहाँ पर आप इन गेम्स को खेल कर कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग होती है, ये आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। इसलिए इसे अपना फुल टाइम करियर ऑप्शन बिल्कुल मानने की गलती मत कीजिएगा। इसे आप फ्री टाइम में कर सकते हैं, लेकिन डोंट गेट हैबिचुएटेड टू इट। अदरवाइज़ आप अपना काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं। सो देखिए भाई, बेसिकली मुझे तो ये बात समझ में आई है कि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। हमारे पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुआ करते थे जब कभी भी हम वीडियो गेम्स पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे करके ये चीज़ें बदल रही हैं। आज के ज़माने में जो ये गेमिंग है, ये एक करियर ऑप्शन के रूप में सामने आ रहा है और समय के साथ बदलना, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन ये जो बदलाव हैं, ये बहुत कॉशियसली आने चाहिए, ताकि हम अपने करियर को किसी गलत डायरेक्शन में ना ले जाएँ। गेमिंग कीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली कीजिए।